क्या जाति पूछने का हक इस देश में सिर्फ विपक्ष को ही है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी सरीखे नेताओं को ही है? कोई और जाति की बात करेगा तो हंगामा होने लगेगा, तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो जाएंगी। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि जब आप किसी भी संस्थान में जाते हैं बच्चे का नाम लिखाने के लिए, तो लिखा जाता है पिता का नाम। वहां लिख दीजिए कि तुमको पता नहीं तुम्हारा पिता कौन है। जो अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा, वो आम भाषा में गाली कही जाती है। लोग कहते हैं जिसको बाप का पता नहीं उसको जात का पता नहीं। अनुराग ठाकुर जो अपने बाप के कंधे पे बैठ करके संसद में आए, गोली मारो जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ, मंत्री रहते हुए गोली मारो जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सर से पांव तक नफरत और इस तरह की बदतमीज भाषा उनके अंदर भरी हुई है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका दिया है कि इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करोगे तो फिर तुम्हें मंत्री बनाया जाएगा। आप ये सोचिए कि लगता है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ये हो गया है कि अब अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में किसी से पूछना है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है या आपके पिताजी का क्या नाम है, तो भारतीय जनता पार्टी पूछने का तरीका ये कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बाप का क्या नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, इसको ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? समूची संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही ऐसे थे जो बार बार अनुराग ठाकुर ये गाली दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ठहाके लगा रहे थे। शर्म नहीं आती? डिफेंड करते हैं इसको। पवन खेरा ने एक बार बोल दिया, उन्होंने कहा, गलती से बोला कि नरेंद्र गौतम दास मोदी, ये उन्होंने कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने डिफेमेशन सूट लगाया और संसद में खड़े होकर अनुराग ठाकुर बार बार जात की गाली दे रहे हैं, बाप की गाली दे रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रधानमंत्री उसको ट्वीट कर रहे हैं। बेशर्मी की भी एक पराकाष्ठा होती है। जो लोग संसद में खड़े होकर के कटुआ, मुल्ला, इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। जहां पे प्रधानमंत्री की स्पीच को मिटाया जाता है। और रही बात जातीय जनगणना की, आज तो ये समझ में आ गया कि जिस देश में हजारों सालों से पिछड़ी और दलित जातियों को उनकी जाति ही गाली के रूप में संबोधित किया जाता था। आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, आज भी बहुत सारी सामंतीवाद सोच है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, जो पिछड़ी जातियों को, दलितों को, उनकी जाति को गाली के रूप से बोलते हैं। उस पार्टी का समर्थन करने वाले, मनुस्मृति का समर्थन करने वाले लोग आज जाति जनगणना के इतने खिलाफ हो गए हैं कि संसद में गाली दे रहे हैं। इन्होंने पूरे देश में। घनश्याम तिवारी जी, देखिए, आपने पूरा बोला, आपने अनुराग ठाकुर जी के बयान पर अपना वक्तव्य रखा। हालांकि आपके नेता जब अनुराग ठाकुर जी के बयान का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने इसे गाली तो नहीं कहा। हाँ, वो ये कह रहे थे जाति कैसे पूछ ली, वो बार बार ये कह रहे थे जाति कैसे पूछ ली, आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था घनश्याम तिवारी जी आपसे कि क्या जाति पूछने का अधिकार इस देश में विपक्ष को ही है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही जाति पूछ सकते हैं, कोई और नहीं। उसी पे आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की इस अल्पसंख्यक सरकार के 2 पहिए हैं। एक साइकिल जिसके ऊपर बैठी हुई है टीडीपी। अगस्त 2023 में चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और दूसरे नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड, जिन्होंने सर्वसम्मति से कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना करने की जो नीति है, सब चाहते हैं, देश भी चाहता है, लेकिन जाति के नाम पे गाली देने की हैसियत, औकात और बदतमीजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। सर, मेरे सवाल का जवाब रह गया कि क्या जाति पूछने का हक सिर्फ विपक्ष को ही है? क्योंकि अगर कोई और जाति पूछने की बात करता है, आज जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, आपके नेता ने भी जो बयान दिया, मेरे पास है, आप कहें तो मैं पढ़ दूंगी। उन्होंने ये कहा था कि सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। यही मेरा पॉइंटेड सवाल था आपसे कि क्या सिर्फ आप ही पूछ सकते हैं जाति? लेकिन जब आपके पूछने का अंदाज गाली देना है, जैसा मैंने कहा कि आम भाषा में लोग कहते हैं, जब जो गाली देने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बनती जा रही है, गाली देना, संसद में गाली दो, अच्छा, जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला जी, के मंच पे गाली दो, उसमें सेल्फ गोल कर रहे हैं ना आप लोग। तो आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा टोंट मार रहे हैं आप लोग कि जिससे विपक्ष को आपत्ति हो रही है। प्राची जी सुनिए। जाति क्या है? गांची, मोट गांची, गुजरात में ये ओबीसी जात नहीं थी। ये मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं कि मोदी की जाति क्या है। मोदी वो मोट गांची है, वो तेली होता है, ये ओबीसी नहीं होता है। ये बोले तो ये बड़े सम्मान भाव से पूछ रहे थे राहुल गांधी जी। और फिर से मैं रिटरेट करना चाहता हूं, अनुराग जी ने तो ना गोली मारो का शब्द इस्तेमाल किया था, ना जाति किसी की पूछी, पर झूठ बोलना है। और देखिए, अभी यहां पर कहा कि अनुराग जी अपने बाप के कंधों पर बैठकर आए। चलिए, कुछ लोग अपने बाप के कंधों पर बैठकर आते, ये आपका कहना है कम से कम हम अपने अब्बू जान के हाथ से माइक छीनकर उनको लात तो नहीं मारते।
अब मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, प्राची जी भड़कना नहीं है किसी को, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो मुझे कृपा करके मेरी बात पूरी करने दीजिए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए मैंने महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे, कर्नाटका हिमाचल में कास्ट सर्वे क्यों नहीं करवा रहे, जवाब नहीं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका, हजारों वर्ष की तो पिछड़ापन है ना दलितों का, तो क्यों रोका गया, उसका भी जवाब नहीं। मैंने पूछा कि दलितों के साथ जो अत्याचार कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु में हुआ, उसका भी जवाब नहीं। और आखिरी बात मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, देखो गंदे शब्दों की बात कम से कम वो पार्टी ना करे जिसकी पार्टी में आजम खान हो, जिसने जया प्रदा के इनरवेयर पर बोला था। मैं सिर्फ इतने साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आज तृणमूल कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया है। बयानों को जस्टिफाई करेंगे शहजाद पूनावाला जी, तो पार्टी विद डिफरेंस आप लोग कैसे हो जाएंगे? आप तो अनुशासित पार्टी है ना, और आप ही के केंद्रीय मंत्री सदन में खड़े होकर किसी की जाति पर टिप्पणी करेंगे तो सवाल तो विपक्ष पूछेगा। प्राची जी जी प्राची जी। मैं आपको देश की वन ऑफ द बेस्ट पत्रकार मानता हूं, और इसलिए मानता हूं क्योंकि आपको पता है कि जब आप सवाल भी पूछती हैं तो वो सवाल केवल आप सवाल पूछने के लिए पूछ रही है या उसमें कोई तर्क है। अनुराग जी ने उन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया है, आपको ये पता है, ये बात आपने फैक्ट चेक की है। मैं झूठ नहीं बोल सकता प्राची के सामने, प्राची यहीं पर एक्सपोज कर देगी।